सेना तो इतना कार्यकर्ताओं का व्याप है यहाँ, और मोदी के यानी मोदी जी के नाम से काम करने वाले लोगों का, और वर्षों से जो मैं 25 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, तो हजारों कार्यकर्ताओं का ये भाव है कि हम तन मन धन से आपके साथ काम करेंगे। तैयारी का तो ऐसा, मैंने भी इस पारी को खेलने का एक प्रयास शुरू किया है। अभी तक मैंने समाज जीवन के बहुत से क्षेत्रों में काम किया है, किसानों में, बीमा क्षेत्र में। अब राजनीति के माध्यम से भी समाज की सेवा जो कर रहे हैं उसको निरंतर करते रहें, और इस क्षेत्र से एक लंबे समय से जो भावनात्मक लगाव है, लोगों का स्नेह है, उसके कारण मेरा एक प्रयास है कि पार्टी मुझे इस योग्य समझ करके और लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवार बनाए। हम सीमा के सजग प्रहरी, भारत देश महान के ध्वस्त सारे अरमान करेंगे, शत्रु पाकिस्तान के। मुलाकातों का तो ऐसा कोई, क्योंकि वर्षों से मैं तो इधर इन कामों में लगा हुआ हूँ, तो मिलना जुलना कार्यक्रम सब हमारे जो मित्र हैं, संगठनों के लोग हैं, उन सब से सब चर्चाएं और सलाह मशविरा बराबर चलता है। मेरा कहने का भाव ये था कि सैनिक का जो एक अनुशासित जैसा जीवन रहता है, तो वो पूर्व सैनिक समाज के सभी क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाए। अपने यहाँ देखते हैं अपन, जो ऐसे मंच सजते हैं उनमें ऐसे ऐसे लोगों को मंचों पे बैठा दिया जाता है जिनके जीवन का कोई स्तर नहीं होता है, कोई समाज को योगदान नहीं होता है। इसलिए मेरा मतलब है कि सैनिक का भी, चाहे राजनीति हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे दूसरे काम हो, उनमें उनका मान सम्मान बढ़ना चाहिए। जो ऐसे मंच होते हैं उनमें पूर्व सैनिक अधिकारियों का जिनका श्रेष्ठ जीवन रहा है, उनको भी बुलाना चाहिए। इससे एक नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है, और उसके लिए मैंने इजराइल का एक श्रेष्ठ उदाहरण दिया। अंदर खाने खबर है कि आपको तैयारी करने के लिए कह दिया गया लोकसभा चुनाव के लिए, ऐसा तैयारी का तो ऐसा, मैंने भी इस पारी को खेलने का एक प्रयास शुरू किया है। अभी तक मैंने समाज जीवन के बहुत से क्षेत्रों में काम किया है, किसानों में, बीमा क्षेत्र में। अब राजनीति के माध्यम से भी समाज की सेवा जो कर रहे हैं उसको निरंतर करते रहें, और इस क्षेत्र से एक लंबे समय से जो भावनात्मक लगाव है, लोगों का स्नेह है, उसके कारण मेरा एक प्रयास है कि पार्टी मुझे इस योग्य समझ करके और लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवार बनाए। एक सैनिक होने के नाते, पूर्व सैनिक होने के नाते राजनीति में अपने आपको फिट बैठा देते हैं आप? नहीं, मैं सैनिक नहीं हूँ, सैनिकों के साथ मैंने काम किया है। जो बॉर्डर का संगठन है सिविलियंस का, उसमें लंबे समय तक काम करने के कारण अर्ध सैनिक बल जैसे बीएसएफ है, एसएसबी है, उसमें अपने यहाँ बॉर्डर पे होती थी। तो एक लंबा समय जो सैनिकों में सिविलियंस के साथ बॉर्डर का एक जो अपना एक अलग परिस्थिति वाला क्षेत्र है, उसमें तो हम तो उस भाव से पूरी हमारी जो युवावस्था में ये इसी बाड़मेर की धरती पर युवाओं के साथ हम सीमा के सजग प्रहरी, भारत देश महान के ध्वस्त सारे अरमान करेंगे, शत्रु पाकिस्तान के। ये युवाओं में सैनिकों के सहयोग और सीमावर्ती समाज को सजग सीमा प्रहरी होना चाहिए, ऐसे प्रयत्नों में रहें। इसलिए मेरा एक विशेष लगाव सेना से जुड़े हुए लोगों और इस क्षेत्र से। यहाँ यहाँ किन किन लोगों से मुलाकातें हो रही है आपकी, किन से बातें हो रही है? मुलाकातों का तो ऐसा कोई, क्योंकि वर्षों से मैं तो इधर इन कामों में लगा हुआ हूँ, तो मिलना जुलना कार्यक्रम सब हमारे जो मित्र हैं, संगठनों के लोग हैं, उन सब से सब चर्चाएं और सलाह मशविरा बराबर चलता है। आप उस जगह से दावेदारी कर रहे हैं जहाँ मौजूदा केंद्रीय मंत्री सांसद है, तो तब नहीं जाएगी? नहीं, ये तो देखो पार्टी का विषय है, संगठन का विषय है, वो क्या निर्णय करते हैं, और यहाँ का समाज और यहाँ का जो जागरूक मतदाता है उसका क्या संदेश जाता है, उसके हिसाब से निर्णय होंगे। अब सीमा जन कल्याण समिति बहुत लंबे अरसे तक रहे, तो किस तरह को देखते हैं बाड़मेर की बॉर्डर को? बाड़मेर का बॉर्डर, यहाँ का समाज भी जागृत और उस भाव से संगठित है, इसलिए दोनों युद्धों का उदाहरण भी है हमारे सामने 1965 और 71 का, कि सबसे ज्यादा मोर्चा जो हमने विजयी प्राप्त किया था इसी सिंध क्षेत्र में किया था, और उस कारण से हमको बड़ी एक ख्याति मिली हमारे युद्धों में विजय होने की।
तो इस मोर्चे को जो सेनाएं विजय करती रही हैं, दोनों युद्धों का उदाहरण है, उसका बड़ा कारण है यहाँ के समाज के लोगों ने भी सेना का सहयोग किया। ऐसी स्थिति इस बॉर्डर की है, जो देश के बाकी बॉर्डरों पे ऐसी स्थितियाँ कम है। और उसी भाव से आज भी अपन काम करते हैं, और ये भाव यहाँ भी कार्यक्रम में भी देखो अपने को देखने को मिल रहा था, ऐसी चर्चा आ रही थी। पार्टी अगर भरोसा जताती है और टिकट देती है तो क्या बातें होगी जो लेके नागरिक और लोगों के बीच की जाएगी? बातें तो ये इतना लंबा विषय है कि ये बाड़मेर जैसलमेर का जो क्षेत्र है, भविष्य में इस क्षेत्र में बहुत तरह के काम किए जा सकते हैं। अब ये वो जिले नहीं रहे जिसको एक तरह से पिछड़ा माना जाता था शिक्षा में, कृषि में, और तो अब यहाँ नए तरह के काम जो हो रहे हैं, और मोदी जी का जो समय चल रहा है, और मोदी जी की सरकार के बाद में बड़ी बड़ी योजनाएं, तो मेरा मतलब ये है कि आर्थिक विकास भी और सामाजिक विकास भी, सांस्कृतिक विकास भी इस जिले की और इस हमारे लोकसभा क्षेत्र का जो समाज है, इसके पास इतनी विधाएं और वो सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत भी है, उसको भी विश्व स्तर पे आज हम देख रहे हैं कई ऐसी मान्यताएं मिल रही हैं, ख्याति प्राप्त कर रहे हैं यहाँ के लोग। तो वो सब साथ चलें तो बड़ी बड़ी सरकार की योजनाएं, परियोजनाएं, उससे समाज का आर्थिक विकास भी, और यहाँ के समाज के साथ जो हम सामाजिक संगठन से काम करते हैं, तो समाज और वो जो दूसरी समस्याएं ऐसी आ रही हैं उसकी चर्चा हम विस्तार से कर सकते हैं। उन सब तरह से एक विजन लेकर के मेरा है कि मोदी जी का जो विजन है, उन्होंने जो अभी देश के अमृत काल का जो एक समय चल रहा है 2022 से और 2047 में आज़ादी के 100 वर्ष होंगे, तो उसके लिए उन्होंने जो हमें पंच प्राण और प्रण लेने की, पंच प्रण शक्ति का जो आह्वान किया है, उस पे काम करेंगे। और विजन उन्होंने पूरा देश के सामने विकसित भारत का, आत्मनिर्भर भारत का रखा हुआ है, उसमें हमारा एक क्षेत्र सबसे आगे रहे, जिसकी अच्छी संभावनाएं है। ऐसी मेरी एक इच्छा है और यही एक मन का भाव है। सेनापति बनने की तैयारी में है, सेना तैयार है साथ में? सेना तो इतना कार्यकर्ताओं का व्याप है यहाँ, और मोदी के यानी मोदी जी के नाम से काम करने वाले लोगों का, और वर्षों से जो मैं 25 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, तो हजारों कार्यकर्ताओं का ये भाव है कि हम तन मन धन से आपके साथ काम करेंगे। थैंक यू।